दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं की सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धियां, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है वो कभी किस कार्य को पूरा नहीं करता, और जो ये सोचता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं, वो कभी किस कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए आवश्यक लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी भीतरी शक्तियों का बोध नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुलाकर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है, उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असह्य दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्ट करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती है कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए, और प्राय उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे हैं, और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते हैं। वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ बोने नहीं, कुछ उगवाने नहीं, कुछ निर्माण नहीं कर रहे। वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को झेलने के बाद, कितने संघर्षों से जुड़ने के बाद, कितने संकटों से जुड़ने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। कुछ तो अपनी शक्तियों को यथाशीघ्र पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है कि कोई विशेष घटनाएं उन्हें उजागर कर पाती। जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्ति अति प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसल जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ करकर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही ना आए होते तो वे कभी चमक ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभा ऊपर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट की स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आयु के 40वें वर्ष तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। उसे कभी सपने में भी यह विचार न आया होगा वो एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपनी भीतरी शक्तियों से सर्वथा आनंद लेते थे। जब वो बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे अयोग्य ठहराया गया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यह व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का मानक बन गया। आखिरी 2 मिनट बैठ जाओ।
आयु के 40 वर्ष में वो अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई के आंधियों ने, तूफानों ने उसकी पूरी शक्ति को झकझोर किया, उसके बेहतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति, उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रहता है। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक यदि कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्च और महान से महान बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहुंचा लेना, परमात्मा को पहुंचा लेना। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को जगाकर, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाते हैं, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित हैं, महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतर्गत में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते, तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने गुणों को विकसित करना है, अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रोक पाती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। शेष तो समय पूरा करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं और गुमनामी की मौत मरकर भुला दिए जाते हैं। धन्यवाद।